कि सऊदी अरबिया के अंदर आप किस तरह पैसे कमा सकते हो। कुछ लोग मुझे तनकीद करते हैं, मुझे क्या तनकीद करवाने का फ़ायदा, मैं किसी के बाप का मुलाजिम नहीं हूँ। सीधी बात है भाईजान, मैं आपको मशवरा देता हूँ यहाँ पर, मैं किसी से को पैसे लेता हूँ, मैं किसी का कोई काना नहीं हूँ कि बोलता हूँ किसी को मेरे पाकिस्तानी नंबर पर या इधर को मुझे बैलेंस भेजे तो मैं तब आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये बताऊंगा। भाईजान मैं किसी की मजबूरी का कभी फ़ायदा नहीं उठाने वाला, सच में मुझे नहीं चाहिए ऐसा मुसलमान। मैं काम करता हूँ मुसलमानी वाला, तो मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा कभी नहीं उठाऊंगा। वो मैं दिन नहीं देखना चाहता कि मैं उससे पहले दुनिया से चला जाना चाहता हूँ, वो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर अच्छा खासा रिज़्क़ कमाता हूँ, ये मेरा कटर है, 200 रियाल इससे कमाता हूँ, अपना सारा दिन हाथ की कमाई करता हूँ, अपनी सेफ्टी का मैं पूरा ख्याल रखता हूँ, साथ साथ यहाँ पर मजदूरी करता हूँ। तो मुझे किसी को पैसे का कोई लालच नहीं, मुझे तनकीद करने का आपको कोई हक़ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद, सऊदी अरबिया दमाम सिटी से। उम्मीद करता हूं मेरे भाइयों आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर मैं इस वक्त आज दमाम सऊदी अरबिया जो समंदर है इसके बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ। यहाँ पर यार जिधर भी देखें सच में आज बहुत ही ज़बरदस्त मौसम, बहुत अच्छा है और व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर सऊदी अरबिया आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। अपने ख्वाब यहाँ पर पूरे कर सकते हैं। अगर पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी हैं, किसी भी कंट्री से आपका तल्लक है, आपके दिल में जो भी ख्वाब हैं अपने सऊदी अरबिया के अंदर आकर पूरे कर सकते हैं। सच में यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो कोई भी मतलब कम से कम को पैसा कमाता है ना, कोई आमिल मजदूर बंदा भी, वो 8,000 रुपये कमा सकता है एक दिन में। एक बंदा जिसको बिल्कुल भी काम का नहीं पता। तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप सऊदी अरबिया में अपने ख्वाब पूरे करने हैं, अपनी ख्वाबों को हकीकत में बनाना है, तो सऊदी अरबिया के अंदर काम सीख कर आएँ। बिना काम सीखे कभी सऊदी अरबिया के अंदर मत आएँ। ये मैं आपके भाई हूँ, मुझे ना तो भाई किसी से कोई लालच है, ना मुझे किसी एजेंट से, ना मुझे किसी कंपनी से, ना मुझे किसी ट्रैवल एजेंसी वाले से। जस्ट मैं एक मज़दूर बंदा हूँ, मेरा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना कि सऊदी अरबिया के अंदर आप किस तरह पैसे कमा सकते हो। कुछ लोग मुझे तनकीद करते हैं, मुझे क्या तनकीद करवाने का फ़ायदा, मैं किसी के बाप का मुलाजिम नहीं हूँ। सीधी बात है भाईजान, मैं आपको मशवरा देता हूँ यहाँ पर, मैं किसी से को पैसे लेता हूँ, मैं किसी का कोई काना नहीं हूँ कि बोलता हूँ किसी को मेरे पाकिस्तानी नंबर पर या इधर को मुझे बैलेंस भेजे तो मैं तब आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये बताऊंगा। भाईजान मैं किसी की मजबूरी का कभी फ़ायदा नहीं उठाने वाला, सच में मुझे नहीं चाहिए ऐसा मुसलमान। मैं काम करता हूँ मुसलमानी वाला, तो मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा कभी नहीं उठाऊंगा। वो मैं दिन नहीं देखना चाहता कि मैं उससे पहले दुनिया से चला जाना चाहता हूँ, वो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर अच्छा खासा रिज़्क़ कमाता हूँ, ये मेरा कटर है, 200 रियाल इससे कमाता हूँ, अपना सारा दिन हाथ की कमाई करता हूँ, अपनी सेफ्टी का मैं पूरा ख्याल रखता हूँ, साथ साथ यहाँ पर मजदूरी करता हूँ। तो मुझे किसी को पैसे का कोई लालच नहीं, मुझे तनकीद करने का आपको कोई हक़ नहीं है। मैं सिर्फ कमेंट ये ओपन रखता हूँ कि आप मुझे कमेंट करते हो, मैं इसके रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। जो मुझे तनकीद क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता। मैं इसी बारे में वीडियो अपलोड करता रहूँगा वक्फे महीने बाद, 20-25 दिन के बाद, क्योंकि भाईजान क्या मैं किसी से को पैसा मांगता हूँ? नहीं, मुझे नहीं ऐसा कुछ भी चाहिए यार। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। और बाकी बहुत सारे ड्रामेबाजी लोग कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। आपकी सोच का मुझे पता चलता है, आपका कमेंट आता है मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर मैं हकीकत में आपको बताता चलूँ कि मैं एक बंदा चाहता हूँ कि एक बंदा यहाँ पर आता है, बहुत ही मुश्किल से आता है, अपने मुल्क से मजबूर होकर आता है, तो मेरी कोशिश होती है कि यार वो अपने पैसे लगा कर आए या कर्ज़ा उठा कर आया या भैंस वगैरह ज़मीन अपनी बेच कर या अपना घर बेच कर यहाँ पर आ रहा है, वो अपना मुस्तकबिल बेहतर करना चाहता है। सच में मेरा ये ख्याल रहता है। तो हमारा फ़र्ज़ होता है उसको यार बताना कि आप एक काम सीख कर आओ, 2 से 4 महीने अपने मुल्क में काम सीखो। कोई नहीं मतलब आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, आप ये काम करो, वो काम करो, सीखो और पाकिस्तान में अपना पैसा बर्बाद करो। मैं नहीं ऐसा कुछ चाहता। मैं चाहता हूँ सऊदी अरबिया में जब भी आपने आना हो तो काम सीख कर आएँ। कुछ ना कुछ आपके पास हुनर हो, सच में अपने ख्वाब हकीकत में बदल सकते हैं यहाँ पर। वो भाईजान एक कारीगर आदमी कम से कम एक 200 रियाल भी कमाता है या 180 रियाल कमाता है, छोड़ो सब बातें। 180 रियाल भी कमाते हैं तो कितने पैसे अल्हम्दुलिल्लाह बनते हैं। 12 से 13 हज़ार आदमी कमाता है एक दिन में पैसा, तो कितने 2-2.5 लाख रुपए तो मामूली बन जाते हैं ना यार। उस 500-600 रियाल रूम का खर्चा हो जाता है, उसका इकामे का पैसा देने होते हैं। यहाँ पर भाईजान कारीगर को फ़ायदा है, लेबर को कुछ भी फ़ायदा नहीं है। सोचते हो कि हम कारीगर जाकर सऊदी अरबिया में हो जाएंगे, तो भाईजान आप साल में अपने वीज़े के पैसे नहीं पूरे कर सकते। हमें बहुत बातें लोग सुनाते हैं, मैं ऐसा था, मैं वो। अरे यार इतने होशियार चातर आप शख्स होते तो वहाँ क्यों जलील हो रहे हो,
इधर खे खाओ, इधर धक्के खा रहे हो, कई लोग इधर धक्के खा रहे हैं। क्यों ऐसी बातें करते हो? मैं सब जानता हूँ यार, मैं एक मजदूर बंदा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, कौन किसी का किस तरीके हक बेचता है, यहाँ पर मैं सब कुछ जानता हूँ। यहाँ कभी आप बैंक में जाते हैं ना, तो कभी देखा करें, ख्याल रखा करें कि हम ये पैसे जो बैंक से भेज रहे हैं, अपना सऊदी अरबिया के बैंक से, मतलब टेली मनी बैंक से या फौरी बैंक से या अंजाज बैंक से या राजी बैंक से, किसी बैंक से पैसा भेज रहे हैं, तो कभी आपने सोचा है ये मेरे रिज़्क हलाल के हैं? इसमें किसी का मैंने हक तो नहीं खाया, किसी के बच्चों का मैंने पैसा तो नहीं छीन कर अपने बच्चों को भेज रहा। अपने बच्चों को बच्चे समझते हैं और दूसरों को बच्चों को बच्चे नहीं समझते। मैंने बहुत सारे शख्स देखे, मेरे दिल में सब कुछ है, मैं जानता हूँ यहाँ पर क्या क्या होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आएँ अपने भाई, हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई, तो यहाँ पर भाईजान काम सीख कर आएँ, रिज़्क हलाल कमाएँ। मत किसी का, जिस तरह के कई लोग मैंने देखे हैं, किसी का हक, किसी को काम पर साथ लेकर जाते हैं ना, तो भाईजान उसके पैसे लेकर अपनी जेब में डालकर अपने घर भेज देते हैं। कहते हैं, जिस आदमी ने मजदूरी की होती है तो उसको कहते हैं कि अभी पैसे मिले ही नहीं हैं, उस ठेकेदार ने पैसे भी दिए ही नहीं हैं। मैंने ऐसे शख्स भी देखे हैं। इसमें दिल में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मैं चाहता हूं कि ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। आखिर एक दिन मरना है, उसका भी हिसाब देना है। ये नहीं कि मैं आज सऊदी अरब में बैठा हूं तो ऐसी बातें कर रहा हूँ, आज पैसे कमा रहा हूँ। नहीं, मैं सबसे बुरी इस चीज़ को समझता हूँ जो किसी का हक खाता है, जो किसी का हक खाता है, जो किसी के बच्चों को पैसे खाता है। इस कहाँ अपना मुल्क छोड़कर यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, एक दूसरी कंट्री में आकर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? पैसे की खातिर बैठे हुए हैं। तो सिर्फ अपना रिज़्क कमा भेजें, किसी का मत। मैं उनको भी कह रहा हूँ जो लोग ऐसा करते हैं सऊदी अरब के अंदर, मैं उनको वार्निंग देता हूँ कि ऐसा काम मत किया करें। आखिर एक दिन मर जाना है, कल का पता नहीं, कल आए या ना आए आपकी ज़िंदगी में। तो बेहतर है कि आप अपना रिज़्क यहाँ पर रिज़्क हलाल बनाकर अपने बैंक से भेजें, ताकि आपको किसी वक्त भी शर्मिंदगी का सामना ना हो। जब भी आप पैसे भेजने लगे तो कभी देखें इसमें मेरा ही है सारा पैसा है या किसी और का भी पैसा मिलाकर मैं भेज रहा हूँ। तो बाकी आपका कोई भी दोस्त सवाल हो, वीडियो के नीचे कमेंट करो। फिर मैं लास्ट में अपने भाइयों को ये कहता हूँ, मैं वीडियो के अंदर रिपीट करता हूँ, काफ़ी बातें रिपीट करता हूँ, और मुझे बड़े होशियार चालाक बड़े बंदे होते हैं वो जो मुझे कमेंट करते हैं, भाईजान देखो आप तो बहुत होशियार हो, लेकिन कुछ ऐसे मेरे जैसे सीधे बंदे भी होते हैं जिनको समझ नहीं लगती। इसीलिए मेरा काम है आपको मुकम्मल तरतीब के साथ बताना, समझाना। एक आदमी यहाँ पर पैसे लगा कर आता है सऊदी अरब के अंदर, कागज़ लगा कर नहीं आ रहा, पैसे लगा कर आता है। पैसे किस तरह बनते हैं उस बंदे को पता है, जो मजदूरी करके या मतलब कोई चीज़ बेच कर यहाँ पर आता है। वीज़ा लेने के लिए 1 लाख रुपये भी काम हो जाए ना, तो यकीन जाने घर के दिल करता है हर चीज़ बेच कर मैं अपना 1 लाख रुपया पूरा करके सऊदी अरब का वीज़ा ले लूँ। उस बंदे की मजबूरी बन जाती है। मैंने सब कुछ देखा है यार, यहाँ पर बड़े खुशहाल भी देखे हैं। यहाँ पर कोई खुशी से नहीं आ रहा प्रदेश में, यहाँ से बड़े मजबूर होकर आते हैं। जो खुशी से आते हैं वो वाशरूम में बैठकर रोते हैं, वो बोलते हैं हम बीमार हो गए, हमारा सेहत ख़राब हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हम घर जाएंगे वापस। तो मैंने भाई साहब बहुत सारे देखे हैं दोस्त यहाँ पर। मैं कहता हूँ फिर बात अपने भाइयों को, अगर सऊदी अरब के अंदर आता है तो भाईजान काम सीख कर आओ, यकीन जानो आप अच्छे खासे पैसे कमाओगे। अगर यहाँ पर आते हो लेबरी के लिए, तो लेबरी के लिए मैं सच में कहता हूँ कि आपके पाँव के तलियाँ नहीं ज़मीन पर लगने देते ठेकेदार लोग। जब भी लोग किसी के साथ भी काम पर जाते हो, यहाँ पर रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, यहाँ पर रिश्तेदारी नहीं देखी जाती। यहाँ पर भाईजान भाई नहीं रहता। सऊदी अरब है भाई, ये तो सऊदी अरब है, यहाँ पर तो भाई नहीं रहता, ये रियाल है, यहाँ पर रियाल है। तो ये बहुत मुश्किल से अपना टाइम आपको खुद गुजारना पड़ता है। यहाँ पर खुद अपने दिमाग से, अपने दिल से सोच समझ कर चलना पड़ता है। अपने किसी रिश्तेदार के साथ रहेंगे ना रूम में, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, किसी रिश्तेदार के साथ रूम में रहेंगे ना, आप अपना रूम रेंट दे रहे हैं, अपने खाने के पैसे दे रहे हैं, तो आपका रिश्तेदार क्या कल को बोलेगा अपने मुल्क के अंदर कि हमने अपने बेटे को आपके बेटे को रखा, आपके भाई को रूम में रखा, वो भाईजान पैसे देकर रह रहा है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे देखे हैं भाईजान जो ताना देते हैं, जाकर पाकिस्तान में फ़ोन पर भी ताना देते हैं, ताकि वो रूम में रहने वाला आदमी सारे पैसे खुद पे करता है। कोई खाना किसी के लिए देता है, एक दिन का खाना नहीं किसी को खिला सकता। बातें बहुत लोग करते हैं बस। तो भाईजान मैं कहता हूँ अपने भाइयों को, पाकिस्तानियों को, ख़ासकर पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि ऐसा मत किया करें। क्योंकि मैंने देखा इधर जो सऊदी अरब के अंदर भाई हैं ना, वो तो इस बात पर ज़रूर एग्री करेंगे, यार रिश्तेदार वाकई ऐसा होते हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। वो यार भाईजान मैंने सगे भाई लड़ते देखे हैं पैसों की खातिर। यहाँ पर वो सगे साला बनूजा मैंने देखे यार, इधर लड़ते हुए झगड़ते हुए भाइयों को पैसे की खातिर। वो भाईजान वो ऐसे शख्स साला बहनोई जो मतलब एक आदमी छुट्टी जा रहा है तो दूसरा उसको बुला नहीं रहा। ये रिश्ता देखो, इतना ख़ास रिश्ता है, फिर भी इसकी कदर नहीं है। यहाँ पर ऐसे लोग मैंने देखे हैं दोस्तों। तो
باقی میری بات کسی کو بری لگی، میں نے کافی کڑوی باتیں اس ویڈیو کے اندر کی ہیں، اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو میں اس وقت بیٹھا ہوں سمندر کے اوپر، اس وقت جہاں پر بیٹھا ہوں نا میرے نیچے پانی ہے، جہاں پر بیٹھا ہوں میرے نیچے پانی ہے، سچ میں مزہ آ رہا ہے یہاں پر مجھے تو بیٹھ کر۔ ہوا بہت زبردست ہے، ہوا ویسے چل نہیں رہی لیکن موسم بہت اچھا ہے۔ چلیں ملیں گے ایک اگلے ولاگ میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ ہماری ویڈیو آج کی آپ کو کیسی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی تو مجھے ضرور دعاؤں میں نہیں تو بد دعاؤں میں کسی طریقے ضرور یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہماری صحت تندرستی دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک دیجیے محمد کو اجازت۔ اللہ حافظ۔